उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी। आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उल्लासनगर शहर का राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। ONBV फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर संजय गुप्ता ने एक बयान में शहर के विकास पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 30 सालों के रिकॉर्ड का मूल्यांकन करें तो शहर में कितना विकास हुआ है, यह सच्चाई दिख जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक फंड के सही इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं और इसका शहर के विकास पर गहरा असर पड़ रहा है। संजय गुप्ता ने अपने बयान में कहा कि हम तो एक व्यापारी हैं, हमारा काम है व्यापार करना, लेकिन इसी में समय निकालकर समाज सेवा करते रहते हैं। उन्होंने वार्नित किया कि उनका संगठन नियमित रूप से विभिन्न सामाजिक कार्यों में योगदान देता है। वहीं उन्होंने अपने निजी खर्च से शहर के कई विकास कार्यों को किया है, जैसे कि सरकारी स्कूल की मरम्मत, जरूरतमंद बच्चों को स्कूल की फीस भरना, पुल की मरम्मत कराना, मध्यवर्ती अस्पताल में प्रतिदिन मुफ्त भोजन प्रदान कराना। इसके अलावा हर बुधवार को अस्पताल से दूर दराज से आए अपंग लोगों को मुफ्त में नाश्ता कराना, मध्यवर्ती अस्पताल में नवजात बच्चियों के परिजनों को 5,000 रुपये उपहार स्वरूप देना और समय समय पर जरूरतमंद लोगों की मदद करना। उन्होंने अपने द्वारा किए कार्यों को उदाहरण के रूप में दिखाया और शहर के विकास के लिए अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि शहर को आमदार नहीं कामगार चाहिए, तब शहर का विकास होगा और जनता को हम कामगार के रूप में काम करना चाहते हैं। जानकारों का ऐसा कहना है कि अगर शहरवासी डॉक्टर संजय गुप्ता पर विश्वास करके उन्हें एक बार विधायक बनने का मौका दे तो शहर का विकास होना तय है। आइए जानते हैं आगे डॉक्टर संजय गुप्ता ने क्या कहा। ONB फाउंडेशन है जो ओम नमो भगवते वासुदेव फाउंडेशन का मेन मकसद ये है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, कि मनुष्य का सेवा करने से, गरीबों का सेवा करने से, दुर्बलता का सेवा करने से आपको भगवान के पुण्य प्राप्त होते हैं, जिसका मेन मकसद ही है सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। उस तहत मैं सेंट्रल हॉस्पिटल में अपना योगदान दे रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि मेरा वहां पे दोपहर का भोजन चलता है, 1 बजे से लेके 4 बजे तक निःशुल्क। वहां पे लंबे से आते हैं लोग, करजत, कसारा, मुरबाड, भिवंडी से जो लोग आते हैं, आदिवासी लोग आते हैं, उन लोगों को भोजन मिले और बढ़िया पौष्टिक भोजन मिले फ्री में। उन लोगों के लिए सेवा चालू किया था। लेकिन मुझे जब पता चला कि यहाँ पे अपंग लोग भी हर बुधवार को रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं और आप मानेंगे नहीं, सवेरे 7 बजे से वहां पे लाइन लगती है। अगर 7 बजे से कोई भी आदमी वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगाता है तो मुश्किल है, आपको बहुत जल्दी घर से उठता होगा, कोई 6 बजे ही निकलता होगा घर पे। तो मुझे है कि क्यों न इनको सवेरे हम नाश्ता दिया जाए। तो उसी से ये हमारा दूसरा बुधवार था, दूसरा या तीसरा बुधवार से हमने चालू किया है और कंटिन्यूटी ये बुधवार चलते रहेगा। और मैं सेंट्रल हॉस्पिटल में निरंतर जो हमारी लड़कियों को 5,000 रुपया देना, 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक जो भी बेटियां होती है उनको हमारी तरफ से 5,000 रुपए का योगदान होता है, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तर्ज पे हम उनके घर पे जाके स्वयं देते हैं। आपने ये खुद देखा होगा कि आज उल्लासनगर में कम से कम 100 लड़कियों को हमने ये योगदान कर दिया है और ये योगदान हमेशा चलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि जिस घर में लड़कियां पैदा हो और उस घर में एक उत्सव के जैसा होना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए कि आज घर में उल्लासनगर में बेटी पैदा हुई। उसी तर्ज पे ONB फाउंडेशन काम कर रही है और शहर में जो भी हमारे से रिलेटेड या शहर की से जो रिलेटेड है समस्या है, उसके लिए हम तत्पर खड़े रहते हैं। जो भी लोग हमारे पास फीस के रिलेटेड आते हैं, आज मैं बताना चाहता हूं कि उल्लासनगर में हर कौम के लोग मेरे पास फी के लिए आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हमारा फी में भी योगदान होना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ाई करेंगे, अगर बच्चा पढ़ाई करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा, नौजवान तरक्की करेंगे। इस तर्ज पे बहुत सारे लोग बिना फीस के वंचित रह जाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ONB फाउंडेशन उनके लिए भी बहुत कुछ कर रही है और हमने काफी लोगों का फी भरा हुआ है। फी भी हम स्कूल के नाम से ही चेक देते हैं, पर्सनल हम किसी को नहीं देते हैं, स्कूल के नाम से उनको हम फी देते हैं। उसमें सिंधी भी आते हैं, गुजराती भी आते हैं, मराठी भी आते हैं, उत्तर भारतीय भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। ऐसा हमारे पास कोई भेदभाव नहीं कि आप एक ही कौम के लिए काम कर रहे हैं।
और मैं ये निरंतर जो सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये सेवा निरंतर हमारी उल्लासनगर में चलती रहेगी। और मैं उल्लासनगर में आज भी सब लोगों को यही बोलता हूं कि हमारे लिए जो भी सेवा हो, जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारे पास पावर है, उस पावर के तहत मैं तत्पर आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपकी सेवा के लिए मैं उल्लासनगर में हमेशा तैयार रहूंगा। शहर जो ये चर्चा चल रहा है, उल्लासनगर में आमदार की जरूरत नहीं, उल्लासनगर में कामगार की जरूरत है। तो मैं आमदार की तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं कामगार की तैयारी कर रहा हूं। लोगों को बीच पहुंचना है, लोगों के अंदर जाके उनकी समस्या को समझना। आज रोड की समस्या है, लोगों में बहुत सारे अपराध देख रहे हैं, उल्लासनगर में अपराधीकरण बढ़ रहा है। आज 16 साल 18 साल के बच्चे चाकू मार दे रहे हैं। कितनी गंभीर समस्या है, हमारी न्यू जनरेशन कहाँ जा रही है, उन लोगों का ब्रेन वॉश करना चाहिए। तो हम जो तैयारी कर रहे हैं, आमदार की तैयारी नहीं कर रहे, हम कामगार की तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच में काम करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा शहर वासियों से यही विनती है कि आप शहर के लिए आमदार नहीं चुने, आप शहर के लिए कामगार चुने, जो आपके बीच में आपके काम कर सके और रियलिटी काम करे, जो आपको दिखाई दे। ऐसा नहीं कि हम काम आपको कागज पे दिखावे, कागज पे काम नहीं होता है। कागज पे काम ना हो के धरती पे काम होनी चाहिए, उल्लासनगर के शहर में काम होनी चाहिए। इसीलिए उल्लासनगर में आमदार की जरूरत नहीं है, उल्लासनगर में कामगार की जरूरत है। मैं शहर वासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि उल्लासनगर की विकास के लिए, उल्लासनगर में जो आज हम रह रहे हैं, हम लोगों को ट्रैफिक की समस्या है, हम लोगों को रोड की समस्या, बहुत सारी समस्या है। उस समस्या का समाधान करने के लिए और उल्लासनगर में गरीबों की सेवा करने के लिए एक बार जरूर परिवर्तन करना चाहिए उल्लासनगर में। जब तक उल्लासनगर में परिवर्तन नहीं होगा, उल्लासनगर का विकास नहीं होगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने सबको मौका दिया है, एक बार हमें भी मौका दो। और आप इस मौके देने के बाद आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि हमने गलत आदमी को मौका दिया। एक ऐसे आदमी को मौका दीजिए जो शहर का विकास कर सके, जो शहर के लिए काम कर सके और शहर के लिए सोच सके, शहर की गरीबों के लिए सोच सके। और मैं आपको इसलिए शहर वासियों से एक बार विनती जरूर करता हूं कि आप लोग विचार कीजिए कि आज पिछले 30 सालों से उल्लासनगर का क्या हाल हुआ है। तो परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन के बिना विकास संभव नहीं है उल्लासनगर में।